हेलो फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम की काफ़ी कुछ थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी 2 से 3 पॉइंट आपके पैरेललोग्राम के थ्योरेटिकल पार्ट के रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे। जैसे आपका रिलेशन बिटवीन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम या साइड ऑफ पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और जो पैरेललोग्राम के जो एरियाज है उनमें क्या कैसे फाइंड किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भी डायगोनल की सॉरी जो पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल और साइड्स में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। देखिए, जैसे आपके पास मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, ए बी सी डी। आपके पास एक पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी आपका डायगोनल है और डी बी भी क्या आपके पास डायगोनल है। ए सी को अपन नाम दे देते हैं डायगोनल D1 और बी डी को नाम देते हैं डायगोनल D2। और इसमें आप देखिए, एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे आपके पास, एडजेसेंट एंगल होंगे, आसन कोण होंगे। एंगल ए को अगर मान लूं ये थीटा है तो एंगल बी कितना होगा आपके पास 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का टोटल कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। तो एंगल ए अगर थीटा होगा तो एंगल बी कितना होगा 180 माइनस थीटा। और डायगोनल ए सी अपन ने कितनी D1 और बी डी क्या मान लिया D2। और साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, आमने सामने की, बराबर ये साइड ए तो ये साइड क्या कर देते हैं बी। क्लियर है सभी को? अब देखिए डायगोनल और साइड्स में रिलेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार रिलेशन यहाँ पे। डायगोनल D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर किसके बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है आपका डायगोनल और पैरेललोग्राम की साइड्स के बीच में। क्लियर है? ये रिलेशन बना कैसे, कैसे ड्राइव हुआ, वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ए बी डी पे काम करता हूं। ए बी और डी, ए बी डी में आप देखोगे तो ये एंगल आपके पास क्या है थीटा, ये साइड बी और ये साइड ए और ये साइड क्या आ गई आपके पास D2। यही होगा। अब मेरे को डायगोनल और साइड में रिलेशन चाहिए, और डायगोनल और साइड में रिलेशन और कैसे मिलेगी आपको, जब एंगल एक थीटा दे रखा हो तो क्या अप्लाई करोगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, देखो कोसाइन रूल क्या कहेगा, तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब ये एंगल, इस एंगल के आजू बाजू के साइड्स का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर। ठीक है, कोसाइन रूल अप्लाई कर रहे हैं, एंगल ए मतलब यहां पे कितना है थीटा पे, तो आजू बाजू की साइड का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab मतलब 2 इंटू आजू बाजू। क्लियर है? तो cos थीटा और 2ab मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आपके पास 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ d2 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं d2 स्क्वायर लिखना चाहूं तो क्या आएगा आपके पास d2 स्क्वायर, और ये 2ab cos थीटा प्लस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या आ गया डायगोनल D2, दूसरी जो डायगोनल आपकी BD है, BD D2 स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये D2 पे बात कर रहे हैं। इसी तरह मैं क्या करता हूं D1 भी निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि रिलेशन किस में बताना है, दोनों डायगोनल और पैरेललोग्राम की साइड के बीच में। ठीक है, तो अपन दूसरी डायगोनल देखते हैं, अब D1 पे काम करते हैं। D1 के लिए आप क्या करोगे, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल किस में देखोगे BAC में। ये एंगल कितने का 180 माइनस थीटा, बी ये ए ये बी। ठीक है, अब इसमें कोसाइन रूल लगाते हैं, डायगोनल D1 आपकी, कोसाइन रूल आप लगाओगे तो क्या आएगा cos 180 माइनस
थीटा इज इक्वल टू आजू बाजू की साइड का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आजू बाजू। क्लियर है? अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास? माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा होता है। माइनस cos थीटा जब 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। ठीक है, d1 स्क्वायर माइनस का मैं इस साइड ले आता हूं, प्लस का होएगा तो d1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो डाउट किसी का? तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है, d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर के अंदर दो इक्वेशन बन चुकी है। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो आप जोड़ोगे तो आपका 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा हट जाएगा और बचेगा क्या? डायगोनल और साइड्स के बीच में रिलेशन बच जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लोगे तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर किसके बराबर है? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डायगोनल और पैरेललोग्राम की साइड्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए पंजाब एग्जाम के अंदर आपको डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली रिजल्ट पता होना चाहिए। डायरेक्टली अगर रिजल्ट पता होगा तो इसमें वैल्यू पुटिंग करोगे आप इजीली आंसर बता दोगे। तो इसमें से क्या देगा? देखो चार वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, d1 d2 a और b, चार वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। चार में से कोई तीन वेरिएबल दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो। और इस डेरिवेशन का पंजाब एग्जाम से रिलेटेड कोई मतलब नहीं बनता। आपको अगर क्वेश्चन बनता भी है तो डायरेक्ट इस रिजल्ट पे मिलेगा, और ये डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको पता है तो वैल्यू पुट करके आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है सभी को? कोई डाउट बता सकते हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें और क्या है। सेकंड देखते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके अंदर मैंने रैंडमली कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया पी, पी ए को मिलाया, पी डी को मिलाया, पी बी को मिला दिया और पी सी को मिला दिया। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस पैरेललोग्राम में चार ट्रायंगल बन गए, चार त्रिभुज बन जाते हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल बी पी सी, ट्रायंगल सी पी डी और ट्रायंगल डी पी ए। ये चार ट्रायंगल बन जाते हैं। आप रैंडमली कोई पी एक रैंडम पॉइंट है पैरेललोग्राम के बीच में कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उस पॉइंट पी को पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स से मिलाओगे, शीर्ष बिंदुओं से मिलाओगे तो क्या बन जाएंगे? चार त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? A4 है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या होता है? तो आप कहोगे A1 प्लस A2 बराबर होता है A3 प्लस A4। A1 प्लस A2 बराबर होता है A3 प्लस A4 के। देखिए कहने का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी A3 आएगा यहाँ पे, A1 प्लस A3 आमने सामने के और A2 प्लस A4 आमने सामने के, आमने सामने वाले। A1 प्लस A3, A3 कितना है?
DPC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APD। ठीक है, आमने सामने के जो त्रिभुज बनते हैं उनके एरिया का जो सम होता है, टोटल होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे A1 और A3 के जो एरिया होगा, टोटल होगा, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, A2 प्लस A4 के बराबर होगा। ठीक है, तो A1 प्लस A3 किसके बराबर है, A2 प्लस A4 के। क्लियर है सभी को? या फिर ये भी कह सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, A1 प्लस A3 जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। या ये भी लिख सकते थे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, ये भी किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है सभी को? बता सकते हो? ठीक है, ये रिजल्ट भी ध्यान रखना। भी तो आमने सामने के एरिया का सम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, BC पे मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किया, आपकी मर्जी है कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो पॉइंट P। BC पे, सॉरी CD पे मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट किया, P कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। AP को मिलाओ और PB को मिलाओ, AP और PB को मिलाओ, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज APB। इस त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होता है। और बाकी जो रिमेनिंग एरिया ये रह जाता है, ये रिमेनिंग एरिया रह जाता है, ये भी क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। क्योंकि देखो इस ट्रायंगल ने क्या किया, त्रिभुज ने पैरेललोग्राम का हाफ एरिया कवर कर लिया, तो बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो भी क्या, हाफ ही तो होगा पैरेललोग्राम का। क्लियर है सभी को? ठीक है, या फिर देखो आप, जो ट्रायंगल है वो त्रिभुज है, इस तरह भी बना सकते थे पैरेललोग्राम के अंदर। अब की बार मैंने जो पॉइंट सिलेक्ट किया, BC पे कहीं पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया, DP को मिलाओ और AP को मिलाओ। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, एक ट्रायंगल बन चुका है यहाँ पे APD। इस ट्रायंगल APD का भी जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ ही होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है सभी को? बता सकते हो? देखिए बता देता हूं मैं कैसे बनता है ये। आपके पास ये AB क्या है, ये बेस A, और यहां पे अगर मैं कहूं ये क्या आएगी आपके पास, हाइट। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ट्रायंगल की हाइट। और ये भी अगर देखो तो ये इस साइड अगर देखोगे तो ये भी क्या होता है, हाइट ही तो है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम ये क्या आपके पास, हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं होता। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट।
क्लियर है? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जो क्या होगा पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा? हाफ होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें मैंने आपके बाद दो ट्रायंगल बना दिए इस तरह से। ठीक है, इस ट्रायंगल के जो बेस है वो अपन A1 मान लेते हैं और इसका A2, और कंप्लीट AB है वो कितनी कर लेते हैं? A। ठीक है, आपसे पूछा गया ये P और Q पॉइंट, गया P और Q, आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी, पी क्यू आर, ये पॉइंट आर देते हैं, ए पी आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम है आपके पास ए बी सी डी, उसमें क्या किया गया, सी डी पे दो पॉइंट सिलेक्ट किए गए पी और क्यू, तो पी ए को मिलाया गया पी आर को मिलाकर, और आर क्यू को मिलाया क्यू बी को मिलाकर, दो ट्रायंगल बना दिए गए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ये दो ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम में बनाए गए हैं, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? ठीक, देखिए बहुत इजीली आप बता सकते हो। अब मेरे को ये बताओ ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल एपीआर का एरिया निकालता हूं। अब जो ट्रायंगल एपीआर है उसका बेस कितना है? A1, और हाइट कितनी होगी? इस पैरेललोग्राम की हाइट की तो बराबर होगी, इसकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी? इस पैरेललोग्राम के हाइट की तो बराबर होगी कि नहीं होगी? हाइट कितनी है? h मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? हाफ ऑफ बेस कितना है? A1, और हाइट कितनी है? h। क्लियर है? इसी तरह मैं दूसरा जो ट्रायंगल है आर क्यू बी, आर क्यू बी, इसका एरिया निकालता हूं, तो क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस कितना है? A2, और हाइट क्या है? पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर ही तो होगी h। क्लियर है? अगर इसमें देखोगे तो हाफ ऑफ h आप कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचा? A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 कंप्लीट है क्या? साइड ऑफ पैरेललोग्राम मींस A, तो क्या है आपके पास? हाफ ऑफ A इंटू एच, और A इंटू एच मतलब बेस इंटू हाइट। तो आप कह सकते हो इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का जो सम होगा वो कितना होगा? पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा? हाफ होगा कि नहीं होगा? देखिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ए बेस एच आपका हाइट, और उसका हाफ कर दिया तो क्या आ गया आपके पास? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का सम होगा वो कितना होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है सभी को? ठीक है, बता सकते हो? देखिए अब हो सकता है ये जो पॉइंट आपने P और Q जो पॉइंट सी डी पे सिलेक्ट किए हैं, आप चाहो तो ये पॉइंट आप बी सी पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, और एक दो ट्रायंगल ज्यादा भी बना सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे एक पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं आपके पास, ए बी सी डी, इस तरह से बना देते हैं ट्रायंगल की बात। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ए साइड, ये कंप्लीट आपकी साइड कितनी है? बी, और ये अपन B1 मान लेते हैं इसका बेस।
ये B2 मान लेते हैं इसका बेस, ये B3 मान लेते हैं, और कंप्लीट क्या है ये B। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इन तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम क्या होगा। जो तीन ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा। तो देखिए बहुत इजीली आप बता सकते हो। सबसे पहले तो आप ये बताओ इन तीनों ट्रायंगल की जो हाइट होगी, अब की बार बेस क्या है, अब देखो अब की बार बेस क्या है, बी। बेस कौन सी साइड आपकी, बी। तो हाइट क्या आएगी आपके पास अब की बार, ये वाली हाइट रहेगी। बेस अगर बी है तो हाइट क्या होगी, ये वाली साइड, ये आपकी हाइट होगी h। ठीक है, तो बेस कितना है b और हाइट मैंने कितनी मान ली पैरेललोग्राम की, h। अब अपने से पूछा गया इन तीनों ट्रायंगल की एरिया का सम क्या होगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं सबसे ऊपर जो ट्रायंगल है इसका एरिया लिखूं तो क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है b1 और हाइट कितनी है h, क्योंकि हाइट जो होगी ट्रायंगल की वो पैरेललोग्राम की हाइट के बराबर ही तो होगी। इसी तरह मिडल में जो ट्रायंगल है इसका एरिया लिखते हैं, हाफ ऑफ बेस कितना है b2 और हाइट कितनी है h। और जो लास्ट में जो ट्रायंगल है इसका लिखते हैं तो हाफ ऑफ बेस कितना है b3 और हाइट कितनी है h। अगर इन तीनों को जोड़े तो क्या मिलेगा आपको, हाफ ऑफ b1h प्लस हाफ ऑफ b2h प्लस हाफ ऑफ b3h। इसमें से क्या करोगे आप, हाफ ऑफ h कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा ब्रैकेट में b1 प्लस b2 प्लस b3। b1 प्लस b2 प्लस b3 क्या आपके पास कंप्लीट b तो है, b1 प्लस b2 प्लस b3 किसके बराबर होगा, b के बराबर। तो हाफ ऑफ b इंटू एच, और b इंटू एच ये क्या है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, क्योंकि अब की बार आपने जो पैरेललोग्राम में बेस माना है वो कौन सी साइड को मान रखा है, b को। बेस क्या अब की बार b और h क्या आपके पास हाइट। तो ये b बेस इंटू हाइट, ये तो अकेला क्या आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया। बेस इंटू हाइट ये क्या अकेला पैरेललोग्राम का एरिया, और उसका हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आप कह सकते हो इन तीनों ट्रायंगल की जो एरिया होगा, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये 2 से 3 आपके पॉइंट बचे हुए थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो पैरेललोग्राम की कंप्लीट थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।